हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघ ने पेंशनरों से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष 12 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया है। संघ ने पेंशन संशोधन, एरियर भुगतान, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। संघ द्वारा जारी मांग पत्र में कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों और इस अवधि में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न एरियर, संशोधित ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट व कम्यूटेशन की बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाए। इसके साथ ही जनवरी 2016 से पेंशन संशोधन के एरियर का भी शीघ्र निपटारा करने की मांग की गई है। पेंशनर संघ ने जुलाई 2022, जनवरी 2023 और जुलाई 2023 से देय एरियर की शेष किश्तों के भुगतान की मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की केवल 3% किस्त जारी की गई है, जबकि शेष 1% डीए भी जल्द जारी किया जाना चाहिए। मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि कई वर्षों से पेंशनरों को केवल 400 रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है, जो वर्तमान महंगाई के दौर में अपर्याप्त है। इसे बढ़ाकर कम से कम 1500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग भी की गई है। साथ ही पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा या हेम केयर कार्ड की सुविधा प्रदान करने की मांग भी उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय जी का भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ। मैं आपके माध्यम से उन पेंशन की कुछ डिमांड्स को, जो कि बड़े सफर रहे हैं, जो लोग जनवरी 2016 में रिटायर हुए थे और 2016 से लेकर के 22 तक उनकी किसी भी प्रकार की देनदारियां जो हैं वो नहीं मिली हैं। भले ही लीव एनकैशमेंट है, कम्यूटेशन है और दूसरे हमारे जो लाभ हैं वो नहीं मिले हैं उन लोगों को, ग्रेस्टी वगैरह। तो मैं आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे सीएम साहब से भी, और आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि इस मुद्दे को मीडिया में जोरदार शब्दों से आप इसको स्थान देंगे। और इससे पहले भी हम मुख्यमंत्री महोदय जी से हमीरपुर में जब वो दौरा पर आते थे तो हम मिलते रहे हैं। उन्होंने हमारी बातों को बड़ी सहानुभूति पूर्वक सुना है। और इसके साथ ही जो जुलाई 22 से लेकर के 23 के बीच में 21 महीने के जो हमारे एरियर हैं डीए के, वो भी सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी धनराशि है। और पेंशन जो है बहुत सब्र कर रहे हैं, क्योंकि विशेष करके 16 से 22 के लोगों को पैसा ही नहीं मिला है। उनकी कुछ ग्रेज थी, उनकी कुछ प्लानिंग थी कि हम जाकर के बच्चों की शादियां करेंगे, मकान बनाएंगे, लेकिन आज तक वो बड़ी हताशा और निराशा में भी हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं। तो अब परिवार वाले जो हैं वो बड़े सफर रहे। मैं ये चाहूँगा सरकार से कि कम से कम ऐसे लोगों के एरियर को तो एकदम मुश्त जल्दी से जल्दी ऑर्डर किए जाएं। और जुलाई 2023 में हमारी 4% की जो डीए की डिमांड थी वो सरकार के पास ड्यू थी, लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार ने 4% न दे करके वो पेंशनरों को 3% दी है। 1% जो है वो सरकार के पास ड्यू है। इसी प्रकार से हम पेंशनर जो हैं, जैसे कि नौकरी में रहते हुए 400 रुपये प्रति मास हम मेडिकल अलाउंस लेते थे, वो मेडिकल अलाउंस जो है वो 400 रुपये आज तक एज इट इज चला हुआ है, कई सालों से चला हुआ है। और इस प्रकार से हमारा जो उसका रिवीजन नहीं हुआ है। हालांकि आज की डेट में जो बीमारियां हैं वो बड़ी गंभीर हैं और पेंशन जो है वो बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, और वो अपने जो मेडिकल की जो हेल्प है उसको मीट आउट नहीं कर पाते हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम उसको भी 1500 रुपये प्रति मास जो है वो दिया जाए। इसके साथ ही हमें याद है कि पूर्व सरकार ने जब हमारी जेसीसी की मीटिंग उस समय के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी से हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको हम कैशलेस पद्धति जो है इलाज के लिए चालू करेंगे, लेकिन वो कागजों में रह गई है और सरकार ने वो आज तक लागू नहीं की है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि कैशलेस पद्धति को चालू किया जाए
ताकि जो हमारे पेंशन बीमार रहते हैं उनको किसी पैसे की ज़रूरत ना पड़े जब वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से अगस्त 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने जेसीसी कमेटी का गठन नहीं किया है, जिसमें हमारे जो लंबित मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाए, वो आज तक डिस्कस नहीं हुए हैं। तो मेरा अनुरोध सरकार से ये भी रहेगा और आपके माध्यम से भी अनुरोध रहेगा कि जेसीसी मीटिंग जो है वो जल्द बुलाई जाए और आप भी अपने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समस्या को बड़े जोर शोर शब्दों से उठाएं।